हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डिफरेंस की सीरीज में हम बात करेंगे रीड, स्टडी और रिसाइट में क्या अंतर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रीड, स्टडी, रिसाइट तीनों का मीनिंग पढ़ना है, लेकिन इनको यूज कैसे करना है इसके बारे में ये वीडियो है। रीड, इट मीन्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अ स्क्रिप्ट, यानी कि किसी भी लिखावट को पहचानना और फिर उसे समझना, इसे कहते हैं रीड करना। एग्जाम्पल, माई फादर इज रीडिंग अ नॉवल। मेरे पिताजी एक नोवेल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नोवेल के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मेरे पिताजी उसे पहचानते हैं और फिर उसको समझते भी हैं। आई वॉज रीडिंग द होर्डिंग्स वाइल सिटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर जब मैं बैठा हुआ था तो मैं जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उन्हें पढ़ रहा था, यानी मेरे पास वो क्षमता है कि मैं लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकूं और उनको समझ भी सकूं। माई फ्रेंड्स कैन रीड हिंदी एंड इंग्लिश। मेरे फ्रेंड्स के पास वो क्षमता है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं। आई कैन नॉट रीड उर्दू, यानी उर्दू की जो लिखावट है वो मैं पढ़ नहीं सकता। अब आप समझ गए कि रीड का मतलब होता है आपके सामने कोई भी पुस्तक, कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी वस्तु रखी है जिस पर कुछ लिखा हुआ है किसी भी लैंग्वेज में, और आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, उसके शब्दों को पहचान पाते हैं और समझ पाते हैं। इसे कहते हैं रीड करना, यानी रीडिंग करना, पढ़ना। स्टडी मीन्स लर्निंग थिंग्स फॉर गेनिंग नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब चीजों को पढ़ते हैं आप तो उसे स्टडी करना बोलते हैं। ये फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि आपने आज कोई ज्ञान प्राप्त किया तो इस नॉलेज को जो आप आज ले रहे हैं इसको आप फ्यूचर में अपने लिए या दूसरों के लिए प्रयोग में लाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं स्टडी करना। एग्जाम्पल, वी स्टडी मैथमेटिक्स इन द इवनिंग। शाम को हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। हम केवल उन अक्षरों को नहीं पहचान रहे हैं जो मैथ्स की बुक में लिखे हुए हैं, बल्कि हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसे फ्यूचर में हम यूज भी कर सकें। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस हैं। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। पढ़ने का मतलब है मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली टू स्टडी रशियन लैंग्वेज। मेरे ब्रदर यानी मेरे भाई दिल्ली गए रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो मेरे भाई रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए दिल्ली गए, इसका मतलब हुआ कि वो ज्ञान प्राप्त करने गए रशियन लैंग्वेज का, ना कि वो बैठ गए और उन्होंने रशियन लैंग्वेज का कोई नॉवल या मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ा और वापस आ गए। नहीं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिल्ली जाना पसंद किया। आई नीड स्टडी वीजा फॉर कनाडा। मुझे कनाडा के लिए स्टडी वीजा यानी पढ़ाई वाला वीजा चाहिए। अब ये कौन सी पढ़ाई है, यहाँ रीडिंग वीजा नहीं कह सकते। आप कनाडा केवल शब्दों को पहचानने और पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इसको स्टडी वीजा कहेंगे, रीडिंग वीजा नहीं कहेंगे। तो ये डिफरेंस होता है रीडिंग और स्टडी में। चलिए अब रिसाइट की बात करते हैं। Recite, it means speaking either a piece of poetry or memorized text, यानी किसी भी कविता के छोटे से हिस्से को या पूरी कविता को या किसी भी पाठ को कंठस्थ करके पढ़ना क्या कहलाता है, रिसाइट करना कहलाता है। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, रिसाइट करने के लिए आपको रीडिंग आना जरूरी नहीं है, यानी लिटरेट होना, यानी अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। आप कुछ सुनते हैं और सुनने के बाद उसे याद कर लेते हैं, उसके बाद जब आप उसे पढ़ते हैं यानी बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिसाइट करना कहलाता है। यहाँ पर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़े हुए हैं तभी आप रिसाइट कर सकते हैं। आपने छोटे बच्चे को देखा, वो पढ़ना नहीं जानते हैं लेकिन पोयम रिसाइट कर लेते हैं, क्योंकि पोयम उन्होंने देखकर सुनकर याद कर ली होती है। इतने बड़े बड़े गाने वो एकदम से गाने लगते हैं, जबकि अगर उस गाने को लिखकर उन्हें दिया जाए तो उसे पढ़ नहीं सकते। रिसाइट मीन्स मेमोराइज्ड पीस ऑफ पोएट्री और टेक्स्ट को पढ़ना दूसरों के सामने या फिर अकेले में, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। माई मदर रिसाइट्स द रामायण एवरी डे। मेरी माता जी रामायण रोज पढ़ती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो रामायण पढ़ रही हैं तो उनको रामायण के अक्षरों का ज्ञान हो, वो वैसे भी रामायण पढ़ सकती हैं क्योंकि उन्हें कंठस्थ याद है वो।
महेश कुड नॉट रिसाइट संस्कृत श्लोका करेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। महेश दर्शकों के सामने संस्कृत के श्लोक को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सका। इसका मतलब जो उसने मेमोरी किया था वो चीज वो स्टेज पर जाकर भूल गया। द स्टूडेंट ऑफ किंडरगार्टन वर रिसाइटिंग पोएम्स लाउडली। छोटे बच्चे किंडरगार्टन के जो है वो बहुत तेजी के साथ अपनी पोएम को पढ़ रहे हैं, यानी सुना रहे हैं टीचर को। रिसाइट करना, अब छोटे बच्चों को रीडिंग तो आती नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी वो पोएम को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इसे रिसाइट कर रहे हैं। वो ना तो रीडिंग कर रहे हैं और ना स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पर। तो ये डिफरेंस होता है। इसके लिए अब हम आगे एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। रीड मीन्स देखकर पढ़ना, और स्टडी मीन्स अध्ययन करना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, और रिसाइट मीन्स किसी भी पाठ को या कविता को पहले याद करना और फिर उसे बोलकर पढ़ना या सुनाना। अब नीचे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई रीड इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, आई रिसाइट एन इंग्लिश पोएम। तो पहले वाले में रीड इसलिए आ रहा है कि सामने इंग्लिश का कोई टेक्स्ट रखा हुआ है या बुक या मैगजीन या न्यूज़पेपर है, मैं उसे पढ़ सकता हूँ, उसके अक्षरों को पहचान सकता हूँ। स्टडी का मतलब हो गया मैं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कर रहा हूँ, यानी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ इंग्लिश भाषा का। रिसाइट का मतलब हो गया मैंने जो पोएम याद कर ली है, अब मैं उसे बोलकर आपको सुना रहा हूँ। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रीड, स्टडी एंड रिसाइट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप तीनों सेंटेंसेस को पढ़िए और मुझे बताइए कि रीड, स्टडी और रिसाइट का मीनिंग इन तीनों लाइंस में क्या है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो में अगर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आप उन्हें ज़रूर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं, आप इंग्लिश से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ग्रामर, फोनेटिक्स, कम्युनिकेशन से संबंधित प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं नोट्स के लिए। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। काइंडली कीप वॉचिंग, learning and updating yourself. All the best.